हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। अ स्फीयर ऑफ मास 20 kg इज सस्पेंडेड बाय अ मेटल वायर of unstretched length 4 meter and diameter 1 millimeter. When in equilibrium, there is a clear gap of 2 millimeter between the sphere and the floor. The sphere is gently pushed aside so that the wire makes an angle theta with the vertical and is released. Find the maximum value of theta so that the sphere does not rub the floor. Young modulus of the metal of the wire is 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square. Make appropriate approximations. सिचुएशन ये है कि वायर से एक स्फीयर को सस्पेंड किया गया है और इसका मास हम लोग को गिवन है स्फीयर का 20 kg, लेंथ ऑफ द वायर 4 मीटर, वायर का डायमीटर 1 मिलीमीटर और ये जो गैप है, ये गैप दिया हुआ है फ्लोर के साथ में 2 मिलीमीटर और वायर का यंग्स मॉडुलस गिवन है। तो अभी जब ये सस्पेंडेड है तो इसका फ्लोर के साथ में ये 2 मिलीमीटर का गैप है। फिर इसको थोड़ा सा साइड में डिफ्लेक्ट किया गया थीटा एंगल से और यहाँ से रिलीज कर रहे हैं। तो ये मैक्सिमम कितना एंगल हम लोग कर सकते हैं सो दैट ये ग्राउंड से रब नहीं करे। जब लोएस्ट पोजीशन से पास हो तो ग्राउंड से ये रब नहीं करे। इसका मतलब इसमें जो जब ये लोएस्ट पॉइंट से पास हो रहा होगा तो जो मैक्सिमम पॉसिबल इलोंगेशन हो सकता है वो जितना गैप था उसके बराबर, डेल्टा एल का वैल्यू एस के बराबर मैक्सिमम जा सकता है। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये रब करता हुआ जाएगा। तो इतना इलोंगेशन हो सकता है तो थीटा कितना होना चाहिए, कैलकुलेट करते हैं। तो जब यहां से ये पास हो रहा होगा तो टेंशन पहले के कंपैरिजन में बढ़ चुका है। जब यहां पर ये सस्पेंडेड है और स्टेशनरी है तो टेंशन mg के बराबर है, इसके वेट के बराबर। लेकिन अब इसके पास वेलोसिटी है तो टेंशन इंक्रीज हो चुका है। तो देखते हैं। तो इसका इलोंगेशन हम लोग मान लिए s के बराबर है, जस्ट ये सरफेस को टच करते हुए निकलने वाला है। ऊपर टेंशन T, नीचे mg, वेलोसिटी v आ चुका है इसके पास। तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई एल। तो इक्वेशन लिखेंगे F इक्वल टू ma का T माइनस mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन m इंटू ac, ac v स्क्वायर बाई एल के बराबर है। v स्क्वायर बाई एल लिखें या l प्लस डेल्टा एल लिखें। डेल्टा एल बहुत छोटा है तो इसको हम लोग यहाँ नेग्लेक्ट कर सकते हैं। l प्लस डेल्टा एल को l के बराबर लिखा जा सकता है। तो टेंशन का वैल्यू आ गया mg प्लस mv स्क्वायर बाई एल, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी को हम लोग इसी टेंशन को हुक्स लॉ से कैलकुलेट करेंगे। हुक्स लॉ अप्लाई कर दिए, स्ट्रेस इक्वल टू y टाइम्स स्ट्रेन। स्ट्रेस हो गया टेंशन अपॉन एरिया इक्वल टू y टाइम्स स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो यहां से टेंशन का वैल्यू आ गया ए वाई इंटू डेल्टा एल बाई एल। ये हुक्स लॉ से हम लोग टेंशन निकाल लिए, एरिया का वैल्यू पुट कर दिए पाई डी स्क्वायर बाई 4। ये अपना सेकंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन ये एफ इक्वल टू एम ए से जो टेंशन लिखे थे, 1 और 2 से टेंशन के वैल्यू को इक्वेट कर दे रहे हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन से टेंशन, ये सेकंड इक्वेशन से टेंशन का वैल्यू, और इन दोनों से सिंप्लीफाई करके हम लोग वेलोसिटी का वैल्यू निकाल लिए कि लोएस्ट पॉइंट के पास, लोएस्ट पॉइंट में स्फीयर के पास इतना वेलोसिटी होगा। ये अपना इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। V हम लोग को मालूम है और थीटा कैलकुलेट करना है। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से थीटा निकाल लेंगे। ये थीटा एंगल पर यहाँ डिफ्लेक्टेड था, इसको हम लोग रेफरेंस लेवल मान लिए ग्राउंड को। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है यहाँ पर। तो ये हाइट L है, तो इनिशियली बॉल का हाइट हो जाएगा L माइनस एल कॉस थीटा। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू एल माइनस एल कॉस थीटा। काइनेटिक एनर्जी स्फीयर का 0, बाद में जब इस पॉइंट से पास हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से v का वैल्यू हम लोग को मिल गया अंडर रूट 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा।
ये अपना इक्वेशन नंबर 4 हो गया। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 से दोनों से हम लोग वेलोसिटी के वैल्यू को इक्वेट कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर 3 से वेलोसिटी का वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 4 से वेलोसिटी का वैल्यू। तो यहाँ पर सिर्फ थीटा अननोन है, तो इन दोनों इक्वेशन को इस पूरे एक्सप्रेशन से हम लोग थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।